आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री रेडियो इन सिनेमा का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में यदि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 ही यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। भारत के अंदर कॉलोनियल पीरियड में ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से करी जा सकती थी उसके बारे में आप पढ़ोगे। एयर प्रोग्रामिंग की क्या पॉलिसीज़ थी, क्या प्रोपेगेंडा था, क्विट इंडिया मूवमेंट और कांग्रेस रेडियो इनमें क्या योगदान था, कॉलोनियल फाउंडेशन इन इंटर वार ईयर्स इसमें क्या योगदान था। यूनिट 2 के अंदर आप पढ़ोगे कि आकाशवाणी अंडर केसकर इसका एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ, क्लासिकल वर्सेस पॉपुलर, बैन ऑन फिल्म म्यूज़िक, रेडियो सेलोन, विविध भारती। यूनिट 3 के अंदर पढ़ोगे आप इंडिया सिनेमा के अर्ली ईयर्स, साइलेंट एरा टू टॉकीज़, सोशल हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल एंड एक्शन, वुमेन एंटर्स फिल्म, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। स्टूडियो एरा के बारे में पढ़ोगे, कॉलोनियल सेंसरशिप एंड पेट्रियाटिक क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ोगे। और लास्टली आप पढ़ोगे सोशल फिल्म्स ऑफ नेहरूवियन एरा और उसके बाद का, इसमें एंग्री यंग मैन हो गया, मेलो ड्रामा हो गया, म्यूज़िक सॉन्ग जनरी हो गया। तो ये थोड़ा ब्रीफ सा सिलेबस है। चलिए चलते हैं इससे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये हिस्ट्री का पेपर है तो टिपिकल आपके 10 क्वेश्चन ही होते हैं और कुल 4 इसमें आपको करने होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आपको पेपर लिखना है। और चूँकि इसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर की कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, 2022 में ही पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ था, अब 2023 में हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस हिस्ट्री ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया अंटिल इट्स इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र प्राप्ति से पहले भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास की चर्चा कीजिए। यानी कि इंडिपेंडेंस तक इंडिया के अंदर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो हुआ करती थी उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ऑब्वियसली यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है द अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो प्लेड अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट इन इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कमेंट। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, भूमिगत कांग्रेस रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिप्पणी करें। एक अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो हुआ करता था, उसने इंडिपेंडेंस के अंदर काफ़ी योगदान दिया है, इम्पोर्टेंट योगदान दिया है, छोटा बट इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। इसके बारे में आपको कमेंट करना है। इसके बाद है इवेल्युएट द पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय बीवी केसकर एज द फर्स्ट इलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर with regard to administering music on AIR ऑल इंडिया रेडियो। तो बेसिकली बीवी केसकर हैं जो कि पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने कुछ पॉलिसी लेकर आए थे, उस पॉलिसी के अंदर म्यूज़िक को ऑल इंडिया रेडियो पर लेकर आना था। तो उसकी क्या पॉलिसीज़ थी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। आकाशवाणी पर संगीत के संचालन के संबंध में प्रथम निर्वाचित सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बीवी केसकर द्वारा अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। 4th क्वेश्चन है, हाउ डिड द फिल्म इंडस्ट्री रिस्पोंड टू द हाईब्रो एटीट्यूड ऑफ द न्यूली इमर्ज इंडियन स्टेट टुवर्ड फिल्म म्यूज़िक। फिल्म उद्योग ने फिल्म संगीत के प्रति नए उभरते भारतीय राज्य के अभिजात दृष्टिकोण का किस प्रकार प्रत्युत्तर दिए। 5 है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा ड्यूरिंग इट्स साइलेंट एरा। भूख युग में भारतीय सिनेमा के विकास की चर्चा कीजिए। देन राइट एन एसे ऑन हाउ वुमेन एंटर्ड द फील्ड ऑफ एक्टिंग इन द अर्ली फेज ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में महिलाओं ने अभिनय के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया, इस पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, वाई इज़ 1950s कंसिडर अ गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूज़िक। 1950 के दशक को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ग युग क्यों माना जाता है। और 8th क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। सेंसरशिप ऑन फिल्म्स इन कॉलोनियल इंडिया, विविध भारती, AVM एंड जेमिनी स्टूडियो और सत्यजी राय। इनमें से इन 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट ही लिखना है। इस हिस्ट्री वाले पेपर में 8 ही क्वेश्चन है दोस्तों, 8 में से कोई आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट,
वापसी इसके एक बार सिलेबस पर हम आ जाते हैं। तो 4 यूनिट इसमें से बताई गई हैं। यूनिट 1 में से भी आप कह सकते हो 2 क्वेश्चन तो फुल फ्लेज आई ही हैं। एक तो ये कांग्रेस रेडियो का जो था उसका क्या योगदान रहा था, छोटा योगदान था लेकिन इम्पोर्टेंट योगदान था, उसका क्वेश्चन एक आया हुआ है। और आज़ादी से पहले पहले तक जो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया रेडियो, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ है कि भाई जो न्यूली इलेक्टेड यानी कि फ़र्स्ट इलेक्टेड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे, इन्होंने किस तरीके से जो इनका एक्सपेंशन हुआ रेडियो वगैरह का वो कैसे किया, वो क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी साइलेंट एरा में कैसे जो इंडियन सिनेमा है वो कैसे इम्प्रूव हुआ, वुमेंस का क्या योगदान रहा, महिलाओं का, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी शॉर्ट नोट भी आया हुआ है यूनिट 3 में से। और यूनिट 4 में से आप बोल सकते हो जो 1950 का एरा हिंदी फिल्मों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, वो सब चीज़ें आए हुए हैं। बाकी यूनिट 3 में से शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं, अपार्ट फ्रॉम ये जो मिनिस्टर साहब थे इनका योगदान के अलावा ये विविध भारती के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो कुल मिलाकर आपकी यूनिट 1 और यूनिट 3 की सबसे ज़्यादा वेटेज अकॉर्डिंग टू मेरी रहेगी पेपर की। 8 में से 4 क्वेश्चन चूँकि करने हैं, तो इन चारों में से 3 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इन तीनों में से यूनिट 1 और यूनिट 3 आपको बहुत ध्यान से करनी है। इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। और बात रही यूनिट 2 और 4 में से बची हुई यूनिट में से सबसे ज़्यादा वेटेज मैं किसको दूंगा, तो मैं इक्वल ही वेटेज दूंगा वैसे तो, फिर भी आप यूनिट 2 को थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल शुरू की 3 यूनिट बहुत अच्छे से करके जाइएगा, अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारी यूनिट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास चॉइस रहेगी कौन सा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूँ, ठीक है जी। तो 8 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।